आज ना एक बहुत ही आम लेकिन बहुत गहरी पहेली को सुलझाते हैं। एक तरफ है पैसा कमाना और दूसरी तरफ है पैसा बचाना। और अक्सर इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई होती है। चलिए इसी खाई को समझते हैं एक कहानी के जरिए। तो कहानी की शुरुआत होती है इस नंबर से, 30,000 रुपए। सोचिए जरा, एक ऐसा नौजवान है जिसकी इनकम इतनी है। हाँ, हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी जो महीने की पहली तारीख को सीधा बैंक अकाउंट में। सुनने में तो सब ठीक लगता है ना? मतलब एक अच्छी शुरुआत ही तो है ये। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब महीना खत्म होता है और हिसाब किताब लगाया जाता है कि भाई बचा क्या, तो हाथ में पता है क्या आता है? जीरो। एक बड़ा सा शून्य। बैंक में कुछ भी नहीं। और यही यही वो असलियत है जो आज ना जाने कितने लोगों को परेशान करती है। एक अच्छी खासी सैलरी होने के बाद भी सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं। तो चलिए जरा इस 30,000 रुपए वाले प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। ये कहानी है राहुल की। राहुल मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल 9 to 6 जॉब करने वाला प्रोफेशनल, जिसकी रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी के पीछे ना एक फाइनेंशियल स्ट्रगल छिपा हुआ था। अब राहुल का महीना ना एक ही पैटर्न पे चलता था। सैलरी आई और पहले 10 दिन में ही पार्टियों में, शॉपिंग में और ईएमआई भरने में सारी सैलरी हवा। और फिर शुरू होता था महीने के बाकी 20 दिनों का मुश्किल वाला इंतजार। एक ऐसा स्ट्रगल जो हर महीने बिना फेल हुए रिपीट होता था। तो सवाल ये उठता है कि यार आखिर ये सारा पैसा जाता कहाँ था? कहाँ से लीक हो रहा था ये सब? चलिए जरा इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सैलरी का एक मोटा हिस्सा सीधा चला जाता था ईएमआई में। कभी नए फ़ोन की, कभी बाइक की, भाई आजकल की लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा जो बन गया है। उसके बाद नंबर आता है घर के किराए का। शहर में रहने का वो सबसे बड़ा और ज़रूरी खर्चा, जिसे कोई चाह कर भी टाल नहीं सकता। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत बचता था ना, वो रोज़ के छोटे मोटे खर्चों में ही घुल मिल जाता था। कभी दोस्तों के साथ बाहर खा लिया, तो कभी घर बैठे बैठे ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लिया। और नतीजा, महीना खत्म होने से पहले ही जेब बिल्कुल खाली। और फिर ऐसे ही एक दिन एक बिल्कुल मामूली सी बातचीत में एक ऐसा सवाल सामने आया जिसने राहुल को सच का आईना दिखा दिया। वो था उसकी जिंदगी का मोमेंट ऑफ ट्रूथ। हुआ ये कि उसके एक दोस्त ने बड़े कैजुअली पूछ लिया, भाई कमाता तो ठीक ठाक है तू, फिर भी तेरे पास पैसे बचते क्यों नहीं हैं? सवाल तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन राहुल के दिल में ना किसी तीर की तरह जाके लगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बस यही सोचता रहा और उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में मेहनत कर रहा हूं या बस एक ही गोल चक्कर में भागे जा रहा हूं? और इस एक सवाल ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। और बस यहीं उसे अपने सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असली लड़ाई उसके बढ़ते खर्चों से है ही नहीं। वो अब तक बस खर्चों को कम करने की कोशिश में लगा था, जबकि असली गोल तो अपनी इनकम को बढ़ाना होना चाहिए था। ये एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट था, एक आहा मोमेंट। तो इस रियलाइजेशन के बाद राहुल ने सिर्फ सोचने में टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने फौरन एक्शन लिया और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पटरी पर लाने के लिए एक बिल्कुल सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव 3 स्टेप प्लान बनाया। तो ये था उसका एक्शन प्लान। स्टेप नंबर 1, हर एक खर्चे को लिखना शुरू किया। मतलब 10 रुपए की चाय भी क्यों ना हो, वो भी लिखी जाएगी। स्टेप नंबर 2, ये तय किया कि सैलरी आते ही कुछ भी खर्च करने से पहले सीधा 20% हिस्सा अलग निकाल कर सेव करना है। और स्टेप नंबर 3, अपनी स्किल्स को यूज करके एक साइड इनकम पर काम करना शुरू कर दिया। तो अब देखते हैं कि इस डिसिप्लिन का, इस अनुशासन का नतीजा क्या निकला। देखिए, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरू में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन लगातार कोशिश करते रहने से एक ऐसा बदलाव आया जिसके बारे में शायद उसने सोचा भी नहीं था। पहला महीना पूरा स्ट्रगल में निकला। पुरानी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल काम था। दूसरे महीने तक ये जो नए रूल्स थे ना, वो धीरे धीरे आदत में आने लगे। और तीसरे महीने तक नतीजा साफ था, एक बड़ा चेंज आ चुका था। अब राहुल के पास सिर्फ सेविंग्स ही नहीं थी, बल्कि एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी था। और इन दोनों को मिलाकर उसे जो मिला वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो थी असली फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल और फ्यूचर को लेकर एक सिक्योरिटी का एहसास। और इस पूरे सफर के आखिर में राहुल ने वेल्थ का, दौलत का असली मतलब समझा। एक ऐसा लेसन, एक ऐसा सबक जिसने पैसे को लेकर उसकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि गरीबी कम कमाने से नहीं, बल्कि बुरी आदतों से आती है। असली फाइनेंशियल मजबूती
किसी की सैलरी के साइज पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर करती है कि वो अपने पैसे को हैंडल कैसे करते हैं। और आखिर में इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो सबसे बड़ा सच है, वो यही है, अगर कोई पैसे को मैनेज करना नहीं सीखता तो पैसा कभी उसके पास टिकेगा ही नहीं। सब कुछ डिसिप्लिन का खेल है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी एक छोटी सी फाइनेंशियल हैबिट है जिसे आज से, अभी से शुरू किया जा सकता है। जरा सोचिएगा इस बारे में।